नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है मूल रूप से टीजीटी पीजीटी कला को संबंधित है और टेस्ट पेपर 70 है। इस 70 टेस्ट पेपर में जो मूल रूप से क्वेश्चंस लिए गए हैं वो भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको अपना स्वमूल्यांकन करना है। टेस्ट पेपर में बार बार कहता हूँ, सबसे ऊपर लिखिएगा, उसके बाद इधर कॉलम बनाइएगा, इसमें लिखिएगा अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। यहाँ आपके द्वारा बताया गया उत्तर होना चाहिए और इस वाले कॉलम में हमारे द्वारा बताया गया उत्तर होना चाहिए। जैसे आपने पहले का ए देखा, बी देखा, सी देखा, इस टाइप से आप अपना करते जाइएगा। और जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ आपको लिखना है। जैसे पहले का ये हमने भी बता दिया, दूसरे का हमने सी बताया, तीसरे का सी बताया, चौथे का डी बताया। तो इस टाइप से जब लास्ट में आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तब अपना मूल्यांकन करिएगा, मिलान करिएगा। साथ ही नहीं कि जैसे पहले का ये हमने बताया और ये आपने लगाया था सही है, दूसरे का हमने सी बता दिया, आपने बी बताया, बस तुरंत इसे कट करके सी कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ये आप अपने साथ जो है ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। पहले आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद कौन सी टॉपिक आपकी हल्की रह जाती है उसे आपको बाद में दोहराने की ज़रूरत है। गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो गए या फेल हो गए। ये परीक्षा फाइनली वाली परीक्षा नहीं है। इसमें आपको ये अपना मूल्यांकन करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत जा रहा है, यानी कौन सा टॉपिक हमें भी पढ़ना है। इससे ये कन्फर्म होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग जो है टेस्ट पेपर 70 का जो पहला क्वेश्चन लिया गया, पूछा गया केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। ऑप्शंस में है स्वतंत्रता, यात्रा, अनुष्ठान या फिर सेंट एंड्रूज में विवाह। तो बड़ा पूछा जा रहा है केजी सुब्रमण्यम के बारे में, और केजी सुब्रमण्यम की सबसे अच्छी पेंटिंग जो मानी जाती है वो स्वतंत्रता मानी जाती है। राइट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया है। तैयब मेहता ने किन शहरों में कार्य किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं बम्बई मद्रास, बम्बई बेंगलुरु, बम्बई दिल्ली या फिर बम्बई हैदराबाद। तो तैयब मेहता के बारे में पूछा जा रहा है और बम्बई दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं, सबसे ज़्यादा चित्रण का काम किए हैं। तो बम्बई दिल्ली इनका राइट आंसर होगा। आप जानते होंगे तैयब मेहता से एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। इनका एक सबसे फेमस जो है चित्र है काली। काली के लिए कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो काली इनका एक फेमस चित्र भी है, याद रखना है। तैयब मेहता ने ही बनाया है और बम्बई दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार्य इन्होंने किया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको हर हाल में याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया बेटा? आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफी प्रेस या फिर आर्ट स्टूडियो। तो अगर हम लोग बात करें राजा रवि वर्मा की, किलिमन्नूर केरला वाले राजा रवि वर्मा के बारे में पूछा जा रहा है। और ओलियोग्राफी प्रेस सबसे पहले भारत में इस्टेब्लिश करने का श्रेय इन्हीं के पास है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थीं? ऑप्शंस में हैं ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज या फिर सुनैनी देवी। तो पहली भारतीय महिला चित्रकार के बारे में पूछा गया है और राइट आंसर्स में 4 हैं, लेकिन यहाँ पे सुनैनी देवी राइट आंसर बनेगा, यानी सुनैनी देवी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शंस में है मुंगेर, 24 परगना, कोलकाता या फिर शांति निकेतन। तो बेटा नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1883 को होता है। 3 दिसंबर 1883 को मूल रूप से इनका जन्म होता है बिहार प्रांत के मुंगेर वाले बेल्ट में। तो राइट आंसर मुंगेर चला जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। और बहुत बार बिहार भी आंसर बना है, तो बिहार भी याद रखना है, बिहार और मुंगेर दोनों। ठीक है, ए राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? यानी तैयब मेहता किससे प्रभावित रहे हैं? ऑप्शंस में है फ्रांसिस बेबॉन, डेविड हॉकिन, केटी या फिर डेविड। तो बेटा तैयब मेहता की हम लोग बात कर रहे हैं और तैयब मेहता जो प्रभावित रहे हैं वो फ्रांसिस बेबॉन से प्रभावित रहे हैं। ये एक ब्रिटिश चित्रकार है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तैयब मेहता को प्रभावित करने का काम जो है फ्रांसिस बेबॉन का रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है, पिकासो के इक्विवेलेंट माना जाता है। ऑप्शन हैं सतीश गुजराल, GR संतोष, MF हुसैन या फिर राम कुमार। तो बेटा भारत का वह ऐसा चित्रकार जिसे मकबूल फिदा हुसैन के नाम से जाना जाता है वो पिकासो को भी टक्कर दे रहा है, पिकासो की इक्विवेलेंट था। ऑप्शंस बी के साथ सही जाएगा, MF हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया है MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहे हैं। ऑप्शंस में है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सतना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन जो है इंदौर शहर में लगभग 1 वर्ष तक ये कला की शिक्षा यहाँ प्राप्त किए हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा, इंदौर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टेस्ट पेपर 70 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 जा रहा है। पूछा जा रहा है NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे, यानी NS बेंद्रे का संबंध किस स्कूल से रहा है। लखनऊ स्कूल, मद्रास स्कूल, JJ स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल। राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे JJ स्कूल इज़ द राइट आंसर, यानी NS बेंद्रे का संबंध जो है JJ स्कूल से है। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एंड वर्क की मूर्ति कहाँ पे रखी हुई है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में मूल रूप से जो है लेबर एट वर्क मूर्ति किसमें बनी हुई है या किसने बनाई है। मूल रूप से नाम है सबरी चौधरी, शंकु चौधरी, DP राय चौधरी या फिर अमृतलाल चौधरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है DP राय चौधरी के बारे में। देवी प्रसाद राय चौधरी ने लेबर एट वर्क का जो है मूर्ति बनाया है। आप जानते हैं DP राय चौधरी चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं। ये बहुत जमींदारा घराना से थे। DP राय चौधरी किसके शिष्य हैं, तो अवनींद्र बाबू के शिष्य भी हैं, अवनी बाबू। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है। तो वास पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लखनऊ, शांति निकेतन, पटना या फिर दिल्ली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो शांति निकेतन महाविद्यालय में मूल रूप से वास पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया शकुंतला वियोग, शकुंतला वियोग किसकी कृति है। रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाथ डे या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो शकुंतला वियोग के बारे में पूछा गया है क्वेश्चंस, और शकुंतला वियोग को चित्रित करने का काम राजा रवि वर्मा का रहा है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, राजा रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा गया है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस कला विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। तो वह कॉलेज कौन सा है। ऑप्शंस में है लखनऊ महाविद्यालय, इलाहाबाद महाविद्यालय, काशी विद्यापीठ या फिर शांति निकेतन। तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा है, और उसमें हमने बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये जो है कला शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके थे। राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा, इलाहाबाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछ लिया गया एक कवि चित्रकार जिसका कर्मभूमि शांति निकेतन था। तो शांति निकेतन किस कवि या फिर चित्रकार की जो है कर्मभूमि रही है। ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, DP राय चौधरी या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो बेटा शांति निकेतन में मूल रूप से पले बढ़े, आगे बढ़े, काम किए, चित्रकारी की, कवि यानी कविताएं लिखी, उनका जो है संबंध रविंद्रनाथ ठाकुर से रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ऐसा कारनामा शांति निकेतन से ही किया है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछ लिया गया अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। वाल्मीकि, नर्तक, सांवरी या फिर सुजाता। तो बेटा अवतार सिंह पवार के चित्रों का जो शीर्षक है वो मूल रूप से सुजाता है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा, सुजाता इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं तो सुजाता राइट आंसर बन रहा है अवतार सिंह पवार के लिए। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पे लगती है या कहाँ आयोजित की जाती है। ऑप्शंस में है बर्लिन, पेरिस, कोलकाता, लंदन। तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर की जो पहली प्रदर्शनी लगेगी लगभग 1930 में लगती है। अब 1930 में कहाँ लगेगी तो ये लगभग हमें लग रहा है पेरिस में ही लग जाएगी। पेरिस इज़ द राइट आंसर बन रहा है पेरिस। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो है 1930 में पेरिस में लगती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासांकू कहाँ पड़ता है, बिहार वाला पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट है। और वहीं पे 1861 में इनका जन्म होता है, ये भी याद रखना है आपको। 1861 में रविंद्र बाबू का जन्म भी होता है। 1913 में इन्हें जो है गीतांजलि के दो नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाते हैं। और जो है राइट आंसर पेरिस के साथ जाएगा। पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगती है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है। दृश्य चित्रकार का नाम बताना है। ऑप्शंस में है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र, प्रोफेसर मदन लाल या फिर प्रोफेसर जयकृष्ण। तो बेटा यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम प्रोफेसर मदन लाल है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन करते हुए चलना है। जो एक्स्ट्रा डाटा बताया जा रहा है उसे भी उसी क्वेश्चंस में ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही बेटर होगा। आगे वाले टेस्ट में आगे वाले मॉडल पेपर में बहुत बेटर करेंगे आप। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत कला भवन वाराणसी के स्थापना में कौन सबसे आगे आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कृष्णदास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो भारत कला भवन को स्थापित करने में मूल रूप से राय कृष्णदास का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। राइट आंसर बी के साथ जाता है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। भारत भवन पूछा जाए भोपाल हो जाएगा, भारत में कला भवन पूछ लिया जाए या भारत कला भवन पूछा जाए तो ये वाराणसी हो जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, याद रखना है। टेस्ट पेपर 70 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मदर टेरेसा सीरीज होती है, माधुरी दीक्षित सीरीज होती है। बेटा ये किसने बनाई है, तो मदर टेरेसा और माधुरी दीक्षित को बनाने का कार्य किसका रहा है। ऑप्शंस में है गणेश माइने, विकास भट्टाचार्य, पीटी रेड्डी या फिर एमएफ हुसैन। तो मदर टेरेसा और माधुरी दीक्षित के लिए फेमस नाम है मकबूल फिदा हुसैन का। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन से टीजीटी और पीजीटी कला में इतने क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, क्या बताया जाए। लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस किए गए हैं, सभी आपको करवाए जाएंगे। टेस्ट पेपर 70 का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना बतानी है। यक्षरक्षणी, डेविड, बुद्ध या फिर क्लाउड गेड। तो बेटा जो है अनीस कपूर के लिए सबसे अच्छी रचना और एकमात्र रचना क्लाउड गेड है। अनीस कपूर एक भारतीय मूल के ब्रिटिश चित्रकार भी हैं, ब्रिटिश कलाकार हैं। आप जानते होंगे इनका जन्म जो है 1954 में बम्बई में होता है। 1954 में बम्बई में होता है। इनके पिताजी सरदार हैं यानी सिख हैं, भारतीय मूल के हैं, जबकि इनकी जो माता जी हैं वो जो है यहूदी हैं। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश चित्रकार माने जाते हैं। ब्रिटिश नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर रखी है। 1954 के हैं अनीस कपूर जी। क्लाउड गेड इनका फेमस जो है रचना है। तो सी राइट आंसर बन रहा है। कुल मिला के टेस्ट पेपर 70 में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।